हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं जस्ट ऐसे ही कैजुअली। सब लोग जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है लिख चुके हैं और कुछ लोगों का रिज़ल्ट उसमें सही भी रहा है और कुछ लोगों का जो है पेपर किसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। तो जो हो गया है उसको आप लोग बगल रखिए, ठीक है ना। जो हो गया है उसको बगल रखिए और जो आपका सेकंड अटेम्प्ट अभी आने वाला है 2023 का जेईई मेंस का, उसके बारे में अच्छे से प्लान करिए और जो है उसको एग्जीक्यूट करिए, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज जेईई मेंस 2023 के लिए, ठीक है ना। कि हम लोगों की डेली आवर की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, कितने आवर पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। जेईई मेंस 2023, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो जैसा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, आप लोग सभी लोग जो अपीयर हो चुके हैं, उससे थोड़ा जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया लग गया है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। क्योंकि इस समय जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो सीबीटी बेस्ड में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर माउस नहीं चल रहा था कंप्यूटर का, या सर फर्स्ट टाइम हम मॉनिटर पे ऐसा कुछ कर रहे थे ऑनलाइन प्रोसेस। तो वो सब तो आप एक बार जो है चूँकि अपीयर हो चुकी हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया कैसे क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है। साथ साथ क्या करना है आपको कोई सी भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन क्या करना है आपको, कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और जिस तरह जो है सीबीटी जो है होता है आपके एग्ज़ाम में जेईई मेंस के, सेम एज क्या करना है आपको, वीक में एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट देना है। उसे आप मॉक टेस्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। 1 मॉक टेस्ट क्या करना है आपको, लिखना है और ईमानदारी से बैठकर कि सर हाँ 3 घंटे हम बैठकर जो है लिखे हैं एग्ज़ाम और ये मार्क्स हमारे आए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यही टेस्ट लीजिए यही आपके लिए बेटर है, जो सा आपको अच्छा लगे। कोई भी इंस्टीट्यूट बेकार नहीं होता है और कोई इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं होता कि मैं बोलूँ ये बेकार है ये अच्छा है ये अच्छी टेस्ट सीरीज है। सब अपने अपने हिसाब से जो है अच्छा करते हैं। तो ये तो रही बात जो है टेस्ट की, ठीक है ना। अगर आपके यहाँ ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, ठीक है ऑफलाइन टेस्ट भी दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट साथ ही साथ क्या करिए, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोई सा भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है वेरी गुड, उसके साथ जो है एक माउस आप परचेज करिए, 150-200 का मिल जाएगा आराम से, और माउस से टेस्ट देना स्टार्ट करिए आप, ठीक है ना, आराम से। और अगर जिसके पास जो है लैपटॉप अवेलेबल सपोज करिए नहीं है तो वो कैफ़े जा सकता है और ऐसे 15-20 रुपये पर आवर करके वहाँ पे चार्ज लगते हैं। 3 घंटे का टेस्ट होता है तो 50-60 रुपये में आप उससे बात कर लेंगे कि भैया हर वीक हम टेस्ट देने आएंगे, तो वो आराम से मान जाएंगे 50 रुपये में और टेस्ट आराम से आप दीजिए। अप्रॉक्स 2 मंथ के आसपास आपका है एग्ज़ाम और आई थिंक आज 12 फेब है तो शायद आपका फॉर्म भी आ गया है। सेकेंड अटेम्प्ट का क्या है आपका फॉर्म आ गया है शायद, देख चेक कर लीजिएगा आप लोग, आई थिंक आ गया है, ठीक है ना। तो उसका आप जो है फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना एकदम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। टेस्ट सीरीज का ये रहा। अच्छा टेस्ट सीरीज हो गया। अब कुछ बच्चों का कुछ लोगों का बोलना है कि सर आपने टेस्ट सीरीज तो बता दिया बट सर अभी जो पिछला टाइम था जिसमें 7 to 8 मंथ थे हम प्रिपेयर किए बट सर टेस्ट सही नहीं हुआ, तो सर क्या ज़रूरी है कि 2 महीना जो अगला है उसमें जो है टेस्ट सही होने वाला हमारा सही हो ही जाएगा, क्या चांस है। तो मैं उनसे बोलूँगा यार आप ये डिसाइड करो कि आपने इन 8 मंथ में क्या पढ़ा
और पढ़ने के साथ साथ कितना आपको मेमोराइज रहा है, कितने आपके दिमाग में बातें कितनी आपके पास थी अवेलेबल। आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, या मान लेते हैं किसी का कोर्स 60% हो गया, 70% हो गया, 80% कोर्स हो गया, या मे बी 90% हो गया, कुछ लोगों का कोर्स सपोज करते हैं 100% हो गया। बट कोर्स कंप्लीट करने से सिर्फ कुछ नहीं होता बेटा, आपको उस कोर्स कंप्लीट के साथ साथ उसका रिवीजन, प्रैक्टिस, साथ में टेस्ट सीरीज, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हर एक सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट आपके पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तीनों सब्जेक्ट का आपके पास क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट बने होने चाहिए चैप्टर वाइज चैप्टर, और हर चैप्टर के एटलीस्ट 5 to 10 या 5 to 8 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए कि हाँ जिस क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के मतलब मिल जाए 7 से 8 क्वेश्चन में। और ऐसे ऐसे आपके पास, जैसे आपका मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स का सिलेबस आपका है, कैलकुलस का अलग है, कोऑर्डिनेट का अलग है, अलजेब्रा का अलग है, 3D वेक्टर का अलग है। तो इनके जो है अलग अलग आपके पास 4 से 5 इनको सब टॉपिक बनाइए। पूरे सब्जेक्ट को, मान लीजिए मैथ्स है आपका, उसमें आप 4 से 5 सब टॉपिक बनाइए, और 4 से 5 सब टॉपिक का एक एक जो है 5 से 6 पेज बना के आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। इट मीन्स ये लगभग 15 to 20 पेज में आपका शॉर्ट नोट पूरे सिलेबस का हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मे भी क्लासरूम के हो सकते हैं जो आपका टीचर ने करवाए हो, मे भी टेस्ट सीरीज के हो सकते हैं आपके जो आपने टेस्ट लिखा हुआ है, मे भी ऑनलाइन टेस्ट के हो या ऑफलाइन, वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। मतलब आपको जो लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन गुड है और इस क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, उस क्वेश्चन को आपको अलग से एक पेज में लिखना है और उस क्वेश्चन को वीकली जो है रिवाइज करना बार बार। उन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट जो है वीक में 2 बार तो रिवाइज करना ही करना है। इट मीन्स जैसे मान लिया आपके पास मैथ्स का शॉर्ट नोट का पेज आपके पास 20 पेज है, 20 पेज आपको 10 पेज आज मॉर्निंग में रिवाइज करिए, आप 10 पेज इवनिंग में रिवाइज करिए। आपका मैथ्स आज रिवाइज हो गया और दिन में अपना जो भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना या जो भी है वो आप करते रहिए। सिमिलरली कल के दिन फिजिक्स का रिवाइज करिए, ऐसे सुबह का टाइम और शाम का टाइम मिला के आपका जो है नोट्स, शॉर्ट नोट रिवाइज होने चाहिए। और रिवाइज ऐसे नहीं कि देख लिया बस चलते हुआ मैं देख लिया ना, ऐसे नहीं, आपको रिवाइज करना है बढ़िया बाकायदा लिख के, क्योंकि एक साइंस का स्टूडेंट जब तक पेन नहीं चलाता है तब तक जो है वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों सर? ठीक है ना। तो जो है आपको पेन चलाना पड़ेगा, इसके लिए रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए, बगल में शॉर्ट नोट होना चाहिए कि हाँ कुछ फॉर्मूले जो फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं उनको 3 दिन बाद 4 बार लिखना है आपको। ऐसे अगर आपने एक दिन मैथ्स, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री 3 दिन कर लिया तो वीक में आपके होते हैं 7 दिन। 3 दिन आपने 6 दिन में क्या किया, आपने 2 बार तीनों सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट रिवाइज कर लिया। संडे को यार रेस्ट ले लो, क्या ही दिक्कत है। रेस्ट इन द सेंस अब क्या कर लो, संडे को आप सबका मिसलेनियस टाइप में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपने जो आपके टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस थे उनको क्या करो, उनको आप जो है संडे को रिवाइज कर लो, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार। ये आप कहोगे क्या सर ये क्या कौन सी बात है कि वही क्वेश्चन बार बार भाई प्रैक्टिस करना है तो उन्हीं क्वेश्चंस करना है जो जिन क्वेश्चंस के ट्रेंड है, जो ट्रेंड में चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं तो आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको करना है। और उसके बाद जो है अब ये हुआ कि सर टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, डर बहुत लग रहा है। भाई अब आपने सब कुछ पढ़ रखा है, अब आपको करना क्या है, बस चीज़ों को ब्रशअप करना है, पॉलिश करना है, समझ रहे हैं ना। चीज़ों को ब्रशअप करिए, पॉलिश करिए और अच्छे तरीके से जो है इसको मूव करिए। आई होप आप लोग जो है चीज़ों थोड़ा सा जो है समझ पाए होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट करिए। समझना तो सब बहुत सबके पास ज्ञान है यार, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है मुझे पता है, लेकिन ज्ञान से कुछ नहीं होता भाई। आपको क्या है उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उस ज्ञान को अगर मान लिया आपका 100% ज्ञान है, अगर 50% ज्ञान भी आपने यूज़ कर लिया ना तो फिर आपका काम हो गया। तो बिल्कुल थकना, हारना और डरना नहीं है, बस आपको क्या करना है कॉन्टिन्यूस मूव करते रहना है अपने काम को लेकर, ठीक है ना। चलिए फिर कभी मिलते हैं हम लोग जल्द ही, तब तक के लिए जो है बेस्ट विशेष आपके लिए है और कॉन्टिन्यूस मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।